In the name of Allah, who is the most merciful, who has enlightened our heart with the light of faith. I hope you all are good and healthy. Today is my topic, 9th class, lesson number 12. Third poem, The Old Woman. First of all, poem किसे कहते हैं? इसके बाद the old woman की जो difficulty word हैं हम वो सीखेंगे और इसके बाद the old woman ये पढ़ेंगे. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो पब्लिश करें ताकि आप तक आसानी से पहुंच जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पोएम? पोएम की डिफिनीशन मैंने बार बार किए हैं. पोएम की डिफिनीशन, व्हाट इज पोएम? पोएम क्या है या पोएम की डिफिनीशन? Definition of poem: expression one's feeling and emotion in the form of the poem on a particular subject is called a poem. उर्दू में किसी मतीन मौजू पर अशार की सूरत में अपने इजहार ख्यालात को बयान करना पोएम कहलाता है. तो ये पोएम की डिफिनीशन है. अब हम इसकी वोकैबुलरी सीखेंगे. डिफिकल्टी वर्ड. 9th क्लास लेसन नंबर 12, द ओल्ड वुमेन. इसका जो सबसे फर्स्ट वर्ड है वाइट. वाइट सफेद, ज्यादा, यानी कि पाक साफ. वाइट पाक साफ, सफेद. एज्ड, एज फरसुदा, उम्र रसीदा, बड़ी उम्र वाले. बूढ़ा, एज बूढ़ा. स्पेंट, स्पेंट खर्च करना, इस्तेमाल करना, साफ करना. स्पेंट. ट्रैवल, ट्रैवल मेहनत से, मुश्किल से, मुशक्कत से, जदोजहद से. ट्रैवल. कैंडल, कैंडल शमा, रोशनी. कैंडल. रेडियंस, रेडियंस चमक, रोशनी. रेडियंस. ब्रूड, ब्रूड बच्चे. रूंड, रूंड तबाही, तबाही मचाना, खराब करना. रून, रून तबाही, तबाही मचाना, खराब करना. रून. मिल, चक्की, कारखाना. मिल, चक्की, कारखाना. रिव्यू. मिल, चक्की. रून तबाही, ब्रूड बच्चे. रेडियंस चमक, कैंडल शमा, ट्रैवल मेहनत, स्पेंड खर्च करना, एज्ड फरसुदा, वाइट सफेद. तो ये द ओल्ड वुमेन इसकी वोकैबुलरी है. अब हम द ओल्ड वुमेन पढ़ेंगे. द ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत. ओल्ड कहते हैं बूढ़ी, वुमेन औरत. द ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत. एज ए वाइट कैंडल, एज ए वाइट सफेद की तरह, जिस तरह सफेद. कैंडल मोमबत्ती, शमा. एज ए वाइट कैंडल, जिस तरह शमा की. वाइट कैंडल यानी शमा की रोशनी, सफेद रोशनी. एज ए वाइट कैंडल, जिस तरह शमा की सफेद रोशनी. इन ए होली प्लेस, इन ए होली प्लेस. होली प्लेस मुकद्दस जगह, किसी मुकद्दस जगह. किस यानी कि
शमा की रोशनी किसी मुकद्दस जगह में होती है, मकाम में होती है। सो इज द ब्यूटी, इसकी खूबसूरत बिल्कुल इस तरह इसकी खूबसूरती होती है। सो इज द ब्यूटी ऑफ एन एज्ड फेस्ट, ऑफ एन एज्ड फेस्ट, एक उम्ररसीदा चेहरे की। इज द स्पेंट रेडियंस, इज द स्पेंट रेडियंस, स्पेंट रेडियंस यानी कि रोशनी को खर्च करना। मतलब क्या? इज द स्पेंट रेडियंस, मदम होना, हल्की होना। इज द स्पेंट रेडियंस, जिस तरह रोशनी मदम हो या हल्की होती है। ऑफ द विंटर सन, मौसम सरमा की सूरज की। ऑफ द विंटर सन, मौसम सरमा की सूरज की। सो इज ए वुमेन, सो इज ए वुमेन, बिल्कुल इस तरह एक औरत। सो इज ए वुमेन, एक औरत। वाइट विद हर ट्रेवल डन, विद हर इसके साथ, ट्रेवल मेहनत मुशक्कत, डन इसके साथ। विद हर ट्रेवल डन, जो सख्त मुशक्कत और तकलीफ दे उठा चुकी होती है। डन इसने उठा चुकी हैं। जो मुशक्कत और तकलीफ दे इसने उठा चुकी होती हैं। हर ब्रूड, इसके बच्चे, गान जा चुके हैं फ्रॉम हर, इससे। हर ब्रूड गन, इसके बच्चे जा चुके हैं फ्रॉम हर, इससे। इसके बच्चे इससे चले गए होते हैं। एंड हर और इसके थॉट्स, ख्यालात, स्टिल और इसके ख्यालात ऐसे साकिन होते हैं। इज द वाटर, जैसे कि पानी। इज द वाटर, जैसे कि पानी साकिन होता है। अंडर ए राउंड मील, अंडर ए राउंड मील, तबाशुदा चक्की के नीचे। अंडर ए राउंड, तबाशुदा के नीचे। अंडर ए राउंड मील, एक तबाशुदा चक्की के नीचे। तो ये 9 क्लास लेसन नंबर 12 थर्ड पोएम, इसकी डेफिनेशन भी हम सीख चुके हैं और वोकैबुलरी और ये द ओल्ड वुमेन ये हमने पढ़ा है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।